देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। खबर दर खबर में आज हम बात करेंगे ज़ायरा वसीम की, उसके लिए गए फ़ैसले की और उसके फ़ैसले पर हुए हंगामा की। बिलखुसूस हम उस तबके का तज़किरा करेंगे जो तबका ख़ुद को लिबरल कहता है, सेकुलर कहता है, औरतों की आज़ादी, उसकी चॉइस, उसकी मर्ज़ी की बात करता है। वो तबका ज़ायरा वसीम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है। टीवी चैनल्स के जो एंकर्स हैं, जो ख़वातीन सहाफ़ी है, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, जो समाजी कारकुनान है, बहुत सारी ऐसी मुस्लिम ख़वातीन जो ख़ुद को सोशल वर्कर कहती हैं, इस्लामिक स्कॉलर बताती हैं, वो सब ज़ायरा वसीम के फ़ैसले को बेहद प्रेशर बता रही है। और ज़ायरा वसीम का गुस्सा या ज़ायरा वसीम ने जो फ़ैसला लिया है उसकी बुनियाद पर वो मुल्लाओं के ख़िलाफ़ मैदान में आ गई है। किसी भी दलील, कोई सबूत और इशारा मिले बग़ैर कह रही है कि ज़ायरा वसीम ने यह फ़ैसला मुल्लाओं के दबाव में लिया है, उलमा के दबाव में लिया है। हिंदुस्तान तालिबान बनने जा रहा है, हिंदुस्तान में तालिबानी सोच पनप रही है, तरह तरह के की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, घटिया तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस तरह के जुमले टीवी चैनल्स पर किए जा रहे हैं, ट्विटर पर किए जा रहे हैं। आज की खबर दर खबर का प्रोग्राम करने के लिए हमने बहुत सारे ट्वीट्स को पढ़ा है, बहुत सारी न्यूज़ हमने देखी है, बहुत सारे लोगों का शोज़ देखा है और बहुत सारे सहाफ़ियों को हमने फॉलो किया है कि इस बारे में उनका क्या रद्द-ए-अमल है। ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि वो सहाफ़ी, वो लोग जिनके बारे में मेरा नज़रिया था कि ये लोग वाकई लिबरल है, सेकुलर अक़दार के हामिल है, हर एक को उसकी ज़िंदगी, उसकी मर्ज़ी और आज़ादी के मुताबिक जीने का हक़ देना चाहते हैं, वो भी इस मामले में जानिबदार नज़र आए और कहने लगे कि किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में लिया है और संगीन सवालात किए जा रहे हैं, तरह तरह के एतराज़ात किए जा रहे हैं। ऐसे एतराज़ात की एक फ़हरिस्त भी हमने तैयार की है जो आपको बताएंगे और उसका जवाब भी देंगे कि क्या इन एतराज़ के जवाब। सारे लोग कह रहे हैं कि ज़ायरा वसीम 5 साल तक फ़िल्म में काम करती रही, उसे क्यों ख्याल नहीं आया कि ये काम अल्लाह के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। आखिर 5 साल बाद शोहरत बटोरने के बाद ही उसे ख्याल क्यों आया। कुछ लोगों का मानना है इस तरह की सोच हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुश्किल में डाल देगी। ज़ायरा वसीम ने फ़ैसला लेकर मुसलमानों के लिए परेशानियाँ खड़ दी है। कुछ टीवी एंकर्स का एतराज़ है कि बहुत सारे स्कॉलर्स भी बात कर रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक में फ़िल्में बनती है, इसलिए इस्लाम इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है और ज़ायरा वसीम ने जो इस्लाम का, शरीयत का हवाला दिया है वो सरासर झूठ है। कुल लोगों का एतराज़ है कि ज़ायरा वसीम का फ़ैसला मुल्लाओं के दबाव में है, मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं है। कुछ लोगों के इस बात का एतराज़ है कि उसने मज़हब का हवाला क्यों पेश किया। वो फ़िल्म छोड़ देती, मुझे कोई एतराज़ नहीं था, वो कहती कि मुझे खेती करनी है, मुझे सेब खाना है, मुझे खाना खाना है, कुछ और करना है, लेकिन उसने मज़हब का हवाला देकर क्यों फ़िल्म को छोड़ा, यही कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब है। तो कुछ लोगों को इस बात पर एतराज़ है कि ज़ायरा वसीम ने फ़िल्म छोड़ने की वजह और उसका जो हवाला उसने बताया है मज़हब को, जो मज़हब को, इस्लाम को, रिलीजन को सबब करार दिया है, उसने पब्लिक में आकर क्यों बताया। उसने मज़हब की वजह से फ़िल्म को छोड़ दिया, अच्छी बात है, वो खामोश रहती, पब्लिक पैलेस में आकर ना बताती। ऐसे एतराज़ात किए जा रहे हैं और ये एतराज़ात करने वाले वो लोग हैं जो ख़ुद को लिबरल, सेकुलर बताते हैं, ख़वातीन की आज़ादी की बात करते हैं। एक लंबी फहरिस्त है, तारिक फ़तह जैसे लोग हैं, आतिका फ़ारूक़ी है, प्रियंका चतुर्वेदी है, रवीना टंडन है, या आप सहाफ़ियों की बात कीजिए, एंकर्स की बात कीजिए तो रूबिका लियाकत है, अंजना ओम कश्यप है, नेहा पंत है, आरफा खानम शेरवानी है, अभिशार शर्मा है। ऐसे कई सारे सहाफ़ी हैं जो सब के सब एतराज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जो नुसरत जहाँ के बारे में बड़े पॉजिटिव है और किसी ने हल्का सा कमेंट कर दिया तो उसके ख़िलाफ़ पड़ गए कि मुल्लाओं ने उसके ख़िलाफ़ फतवा जारी कर दिया है। दूसरी तरफ ज़ायरा वसीम की सोच और उसकी आज़ादी, उसकी चॉइस के बारे में ये लोग निगेटिव हो गए हैं। नुसरत जहाँ बंगाल से MP है, बशीरहाट से TMC की MP बनी है, उन्होंने मुसलमान होने के नाम पर टिकट हासिल किया। ममता बनर्जी ने बीइंग अ मुस्लिम उसको बशीरहाट से टिकट दिया क्योंकि मुस्लिम अक्सरियती हल्का है, पहले से वहाँ एक मुसलमान MP थे। ख़ुद उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं आपके समाज और आपकी भलाई के लिए, आपके फलाह के लिए काम करूँगी। इलेक्शन जीत जाने के बाद उसने एक हिंदू से, निखिल जैन से शादी की। बात यहीं तक नहीं बल्कि पार्लियामेंट में जो एक पब्लिक मकाम है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है, वहाँ जो हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही थी उसमें उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था,
माथे पर सिंदूर लगा रखा था। इन सब हिंदुवाना अलामतों के साथ उसने अपने आप को दुनिया के सामने पेश किया और किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की। महज एक आलिम दीन है मुफ्ती असद कासमी, जिन्होंने आज तक चैनल से बात करते हुए कहा कि इस्लाम ये कहता है और नुसरत जहां ने जो किया है उसका अपना मामला है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, आज़ादी उसको करने का हक़ है। अलबत्ता इस्लाम इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है। इस्लाम के मुताबिक उसकी शादी नहीं, ये कोई फतवा नहीं था, उसका महज एक बयान था। उसको मीडिया ने फतवा बना दिया, फतवा बनाकर ख़बर शाया कर दी कि देवबंद के उलमा ने फतवा दिया है और उसके बाद बहस चलती रही देवबंद के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ के उलमा कट्टरपंथ हो गए हैं। इस तरह की सोच हो गई है, नुसरत जहां के ख़िलाफ़ आ गए हैं। कई लोगों ने उसी न्यूज़ की बिना पर, जो फ़र्ज़ी न्यूज़ है या कह लीजिए कि जो फतवा था देवबंद का फतवा नहीं था, मीडिया का फतवा था, उस पर अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया। कि लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि नुसरत जहां का अपना फैसला है, उसकी आज़ादी, उसके ख़िलाफ़ कौन होता है कोई बोलने वाला, फतवा देने वाला। ज़ाहिरा वसीम ने भी एक फ़ैसला लिया कि मैं पिछले 5 साल से काम कर रही थी, लेकिन फ़िल्म में काम करते हुए मैं ख़ुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। मैं अपनी रूह से लड़ रही थी, मैं ईमान की बरकत से महरूम हो गई थी और मैं इबादत से महरूम हो गई थी, शरीयत पर अमल नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है फ़िल्मी दुनिया से निकल जाने का। तो उसकी आज़ादी है, उसकी चॉइस है, राइट टू फ्रीडम हमारा आइन देता है यह हक़। तो अब उसके ख़िलाफ़ सारे लोग आ गए और कहने लगे कि वो किसी के दबाव में फ़ैसला ले रही है, गलत काम कर रही है, तालिबानी सोच को पैदा कर रही है और सब लोग उसको बुरा भला कहने लगी। आखिर ये कौन सी सोच है, ये कौन सी आज़ादी है, ये कौन सी सेकुलरिज़म है, ये कौन सा लिबरलिज़म है जो इस तरह के लोग बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है नाजरीन को, जो लोग आज़ादी की बात करते हैं, ख़वातीन के लिए फ्रीडम की बात करते हैं, ये चाहते हैं कि ख़वातीन को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया जाए, ये सिर्फ़ एक पैराए में रहकर सोचते हैं, एक नज़रिए के मुताबिक सोचते हैं। ये सिर्फ़ यूरोप की आज़ादी चाहते हैं और अगर लड़की की आज़ादी यूरोपियन माशरा के ख़िलाफ़ उसका मिजाज जाता है तो इसको लोग दक़ियानूसियत करार देते हैं, उसके ख़िलाफ़ मैदान में कूद पड़ते हैं। इनकी सोच सिर्फ यहाँ तक महदूद है कि एक लड़की अगर जींस पहनती है, एक लड़की अगर स्कर्ट पहनती है, बल्कि उससे आगे एक लड़की अगर सेक्स वर्कर बनकर काम करती है, पोर्नोग्राफी बनाती है, तो उसकी आज़ादी है, उस पर कोई रोक नहीं सकता है, कोई इस पर आवाज़ नहीं उठा सकता है। लेकिन एक लड़की अगर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए निक़ाब पहनती है, बुर्क़ा इस्तेमाल करती है, फुल ड्रेस पहनती है, तो दक़ियानूसियत है, ये उसकी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। ये सोच बन गई है और इसी सोच की वजह से ये इन सारे लोगों ने ज़ाहिरा वसीम को टारगेट करना शुरू कर दिया है। आइए पहले हम इनके सवालात जो हमने आपको बताए हैं उसका ज़रा जवाब दे देते हैं। इन लोगों का सवाल है कि 5 साल तक काम करने के बावजूद ज़ाहिरा वसीम को ये ख्याल क्यों नहीं आया, आज ही क्यों ख्याल आया कि शरीयत इसके ख़िलाफ़ है, हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है। देखिए, एक इंसान एक काम की इब्तिदा करता है, जब उस मैदान में घुसता है, वहाँ की चीज़ों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये काम हमारा मुनासिब नहीं है, इसमें हमारा मुस्तक़बिल महफूज नहीं है, ये हमारे कैरियर के लिए बेहतर नहीं है। और यही वजह है कि बहुत सिर्फ ज़ाहिरा वसीम ने नहीं बल्कि एक लंबी फहरिस्त है लोगों की, एक्ट्रेस की, एक्टर की, जिन्होंने फिल्मी दुनिया को अपने उरूज के ज़माने में अलविदा कह दिया है। हर एक को मालूम है कि फ़िल्मी दुनिया में क्या होता है, जिस्म की नुमाइश करनी पड़ती है, दूसरों को खुश करने के लिए बहुत हद से आगे गुजरना पड़ता है, ज़मीर से समझौता करना पड़ता है और कहानियाँ तो इससे भी आगे है, वाक़यात मौजूद है। ख़ुद उन्हीं एक्ट्रेस का बयान आता है, मी टू की मुहिम सामने अभी कुछ दिनों पहले आई थी, जिसमें कई सारी एक्ट्रेस ने आकर ख़ुद बयान किया था कि मुझे फ़िल्म में रखने के लिए या मुझे फ़िल्म में काम करने के लिए अपने जिस्म का सौदा करना पड़ा। जो बॉलीवुड के डायरेक्टर थे, जो मैनेजर थे, उन्होंने मुझसे कई तरह के गलत काम कराए और फिर मुझे फिल्मों में जगह मिली। तो इस तरह का काम बॉलीवुड में होता है, फिल्मों में होता है। अगर कोई औरत, कोई लड़की अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनकर उन कामों से बचना चाहती है, आज़ादी चाहती है, एक बागैरत खातून की ज़िंदगी गुजारना चाहती है, तो उसका हक़ है और उसके फ़ैसले का हमें एहतराम करना चाहिए। उसे इतने दिनों में एहसास हो गया तो उसके लिए अच्छी खबर है, अच्छी बात है। ये सवाल ही लग है कि इतने दिनों में उसे ख़्याल क्यों नहीं आया। एक खातून का भी एतराज़ था कि इसकी सोच मुसलमानों को मुश्किल में डाल देगी। क्यों मुश्किल में डालेगी? अगर एक लड़की फ़िल्म में जाकर काम कर सकती है
तो वो लड़की फ़िल्म छोड़ भी सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ज़ायरा वसीम ने फिल्मी दुनिया को ज्वाइन किया था, फिल्मों में काम कर रही थी, किसी ने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया था, कोई हंगामा नहीं किया था। और ज़ायरा वसीम नहीं बल्कि दर्जनों भर मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम लड़के फिल्मों में काम कर रहे हैं, फिल्मों की दुनिया के सुपरस्टार मुसलमान हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, कोई फतवा उनके ख़िलाफ़ नहीं होता है। अगर वो फिल्मों को छोड़ देते हैं तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो जिस तरह उनका जाना मंजूर है, उनका ना जाना भी मंजूर है, और इससे कोई मुसलमानों को परेशानी नहीं होगी। एक साहब का एक एतराज़ है कि मुस्लिम ममालिक में फ़िल्में बनती है इसलिए फ़िल्म इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। देखिए, इस्लाम फ़िल्म के ख़िलाफ़ नहीं है। फ़िल्म है चीज़ों को पेश करने का नाम, फिल्माने का नाम, मूवी बनाने का नाम। हाँ, बल्कि जो मूवी बनती है जिसमें जिस्मों की नुमाइश होती है, जिसमें खुफिया पार्ट को दिखाए जाते हैं, इस्लाम उसकी मुखालफत करता है। खा वो हिंदुस्तान में हो या सऊदी अरब में हो या तुर्की में हो या मुत्तहिदा अरब इमारात में हो या मिस्र में हो, चीज़ें अब क्या दिखा रहे हैं, इस्लाम उसकी मुखालफत करता है। फ़िल्में बनाने की इस्लाम मुखालफत नहीं करता है। और इंडिया में जो फ़िल्में बनती है वो फ़िल्में नहीं बल्कि वो फहश की दावत उसमें दी जाती है। इंडिया की जो बॉलीवुड मूवीज़ है वो हॉलीवुड के मुसावी है, और हॉलीवुड बॉलीवुड कह लीजिए वो एक तरह से पोर्नोग्राफी की तरह बनती है, पोर्न मूवीज़ की तरह बनती है, जिसमें जिस्मों की ज़रूरत से ज़्यादा नुमाइश होती है। और यकीनन इस्लाम इसके ख़िलाफ़ है। अगर आप महज़ब अंदाज में शरीयत के दायरे में जो ड्रेस कोड है, जो महज़ब इंसान के रहने का तरीक़ा है, उस तरह फ़िल्में बनाइए, कोई गलत काम नहीं है, कोई उसको बुरा भला नहीं कहता है। फ़िल्में एक तबलीग का ज़रिया है, तशहीर का ज़रिया है, वो तशहीर होती है, इस्लामी ममालिक कर रहे हैं। बात नुमाइश की है, यानी कोई भी चीज़ फ़ी नफ्सी गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल, उसका तरीक़ा गलत हो जाता है। और इंडिया में जो फ़िल्में बनती है वो वाकई गलत तरीक़े के मुताबिक बनती है और इस्लाम से चीज़ें मैच नहीं खाती है। सबसे बड़ा एतराज़ किया जा रहा है कि ज़ायरा वसीम ने मुल्लाओं के दबाव में आकर फ़ैसला दिया है, और कुछ लोग तो मुसलसल इस पर डिबेट करा रहे हैं, ज़बरदस्ती कह रहे हैं। रूबिका लियाकत जैसी एंकर तो बबांगे दोहल कह रही है कि ज़ायरा वसीम ने सिर्फ़ और सिर्फ मुल्लाओं के दबाव में आकर फ़ैसला किया है, बेड प्रेशर की वजह से उसने फ़ैसला लिया है और उससे इस फ़ैसले से बाज़ आना होगा। अरे कहाँ है वो मुल्ला जिसने उसको ये फ़ैसला लेने पर मजबूर किया है? जब वो फिल्मों में काम कर रही थी कोई मुल्ला तुम्हें याद नहीं आया कि मुल्लाओं की मर्ज़ी की वजह से काम करी? आज उसने फ़िल्म छोड़ दिया तो तुम उसको उसकी मर्ज़ी करार देने के बजाय मुल्लाओं का असर क्यों करार दे रही हो? मुल्ला उसकी ज़िंदगी में नहीं, उसकी अपनी मर्ज़ी है। वो 18 साल की उम्र की हो चुकी है, उसे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का इख्तियार है। लेकिन मसला नाज़रीन ये है कि जो हिंदुस्तान का लिबरल तबका है, जो सेकुलर तबका है, वो हर बात में मुल्लाओं को आड़े हाथों लेता है। उन्हें लगता है कि हर जगह मुल्ला ही हमारे काम में रुकावट बन जाते हैं। नुसरत जहाँ के ख़िलाफ़ मुल्लाओं ने फतवा नहीं दिया, लेकिन उन्हें न्यूज़ बनाना था, उन्हें डिबेट करनी थी, तो एक मुल्ला एक आलिम दीन से जाकर बात कर लिया और उसकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करके ख़ुद से फतवा जारी कर दिया, डिबेट कराना शुरू कर दिया। और उसी तरह ज़ायरा वसीम के मामले में इन्होंने शुरू कर दिया है। इन लोगों का सबसे बड़ा एक एतराज़ ये भी है कि ज़ायरा वसीम को फ़िल्मी दुनिया से अलग हो जाना था तो अलग हो जाती। उसने पब्लिक प्लेस पर आकर 6 सफ़ात का मजमून क्यों लिखा जिसमें उसने बताया कि इस्लाम ये है, शरीयत है, फिल्म ये होता है, मैं अपनी रूह से जंग कर रही थी, मैं लड़ाई कर रही थी और बिलाखिर मैंने मजबूर होकर फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने का फ़ैसला किया है। मेरा 5 साल सफ़र मुश्किल भरा रहा, थकावट भरा रहा, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन महसूस हुई। ये सब उसने क्यों लिखा? ये एतराज़ है एक बड़े तबके का। वो ये भी कह रहे कि ज़ायरा वसीम के लिखने की वजह से बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां जो फिल्मी दुनिया में कैरियर बनाना चाहती है, काम करना चाहती है, वो मायूस हो जाएगी, उस दुनिया को छोड़ देगी। ये एतराज़ है। ये एतराज़ भी बेजा है। ज़ायरा वसीम एक पब्लिक फिगर थी, रोल मॉडल थी, उनके लाखों शायकीन मौजूद थे, लोग उनको फॉलो कर रहे थे, उनके लिए वो रोल मॉडल थी, मशलेरा थी। तो ज़ायरा वसीम ने अब अगर फ़िल्म छोड़ने का फ़ैसला किया है तो उस पर ज़रूरी है कि अपने शायकीन को बताए कि उसने क्यों फ़िल्मी दुनिया को अलविदा कहा है, क्यों उसने फ़िल्मी दुनिया को छोड़ दिया है, ताकि उसके शायकीन को लगे कि फ़िल्मी दुनिया में क्या होता है, कंफर्टेबल ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। और ये आइन हक़ देता है। अगर आप हमें रोल मॉडल मानते हैं तो हमें हक़ है कि हम बताएं कि ज़िंदगी किस तरह आपको गुजारनी है, हमारी कामयाबी किस तरह मुमकिन है। ज़ायरा वसीम ने
अपने शायकीन को यही बताया है कि फिल्मी दुनिया में क्या होता है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे छोड़ दिया है। और ये कोई ज़ायरा वसीम ने पहली मर्तबा नहीं किया, कोई भी पब्लिक फिगर अपने एक्सपीरियंस को बताती है, वह तजर्बे को शेयर करती है कि हमने क्यों किया। ज़ायरा वसीम ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैं फिल्मी दुनिया में खुश नहीं थी, मुशक्क़त भरी मेरी ज़िंदगी रही, इसलिए मैंने उसे अलविदा कह दिया है। तो ये सारे एतराज़ात हैं जिसका हमने जवाब दिया, और तकरीबन इस तरह के सवालात सभी कर रहे हैं। वो तबका जो ये कह रहा है कि ज़ायरा वसीम ने अपना फ़ैसला लिया है, उसको आज़ादी है फ़ैसला लेने का कि वो चाहे फ़िल्म में रहे ना रहे, लेकिन उसका भी एतराज़ है कि उसको पब्लिक फ़िगर में नहीं आकर बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ बोलना चाहिए, वो रोल मॉडल है, अपने शायकीन को उसने बताया, अच्छा काम किया। ज़ायरा वसीम अगर कल दोबारा फिल्मी दुनिया में आ जाएगी, बॉलीवुड को ज्वाइन कर लेगी, तो उस वक्त भी किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। उसकी मर्ज़ी है, जब छोड़े जब रहे, जहाँ कंफर्टेबल महसूस करे। आज उसने छोड़कर कंफर्टेबल महसूस किया, उसकी मर्ज़ी है, हम उसके फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं। और जो लिबरल तबका है जिसने अपनी हिपोक्रेसी को सामने ला दिया दुनिया के सामने, उसे अपना स्टैंड वाज़े कर देना चाहिए, डबल स्टैंड को छोड़ देना चाहिए कि अगर एक लड़की स्कर्ट पहनती है तो उसे खुशी है, उसकी आज़ादी है, हर लाइफ हर चॉइस की बातें की जाती है। अगर वही लड़की बुर्का पहन लेती है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, तो फिर उनके यहाँ वो क्या कहते हैं कि धैर्यत और तक़नासूसियत आ जाती है, वो आज़ादी के ख़िलाफ़ है, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। ये सोच बदलने की ज़रूरत है, तभी हिंदुस्तान बदलेगा। ये सोच जब इंसानियत में तब्दील होगी, ये सोच जब सही आज़ादी में तब्दील होगी, फ़िक्री आज़ादी में तब्दील होगी, तभी मुआशरा तरक्की करेगा, मुआशरे में अमन कायम होगा। एक मरतबा हमारी फिर रिक्वेस्ट होगी लिबरल तबका से कि अपनी इस सोच बदलिए, डबल स्टैंडर्ड को छोड़िए। और जो आप मुल्लाओं के बारे में कहते हैं, उलमा के बारे में कहते हैं कि ये कट्टरपंथ है, लड़कियों को उसकी आज़ादी नहीं देना चाहते हैं, आज आपने साबित कर दिया है लिबरल तबका, आपने, एंकर्स ने, एक्टर्स ने, फिल्मी दुनिया ने, सेलिब्रिटीज़ ने कि असल कट्टरपंथ आप लोग हो, असल दक़ियानूसियत आप में है कि आपको ज़िंदगी का सिर्फ एक रुख चाहिए, दूसरा रुख नहीं चाहिए, ये आज़ादी चाहिए, ये आज़ादी नहीं चाहिए। यही असल दक़ियानूसियत है, यही असल कट्टरपंथी है। और ये सोच जब तक दुनिया में रहेगी, ये मुल्क, ये दुनिया तरक्की नहीं कर पाएगी, यहाँ के अवाम परेशानियाँ जूझते रहेंगे। खबर दर खबर में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।